ये विदाई की बेला है, दुखों का अंबार है और आंसुओं का सैलाब है। बीजेपी के कद्दावर नेता और ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे अचानक गुम हो गए। दिल्ली में आज सुबह एक कार हादसे में उनका दुखद निधन हो गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दमदार जीत के बाद केंद्रीय मंत्री बने गोपीनाथ मुंडे अभी अपनी दूसरी सियासी पारी खेलने ही वाले थे, लेकिन किस्मत दगा दे गई। उनकी राजनीतिक यात्रा अधूरी रह गई। बड़ा अजीब होता है इंसान की जिंदगी में वक्त का दखल। वो समय के साथ जीता है, समय के ही अदृश्य संसार में रहता है। सब अच्छा होता है तो समय की कृपा, अचानक बुरा हो जाता है तो समय का कहर। कुछ ऐसा ही हुआ है बीजेपी के कद्दावर नेता और ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे के साथ। कल तक हमें भ्रम था कि उन्होंने समय की धारा को अपने साथ मोड़ लिया है, लेकिन समय कहाँ मुड़ता है। मुड़ते, पलटते, झुकते, खड़े होते, चलते, दौड़ते तो इंसान है, समय बस साक्षी होता है। कल समय गोपीनाथ मुंडे की विजय का साक्षी था, आज जीवन के संग्राम में उनकी पराजय का भी साक्षी है। दिल्ली की सुबह उन्हें एयरपोर्ट की ओर ले जा रही थी, लेकिन दिल्ली की सड़क उन्हें मौत की अनजान दिशा में ले गई। मुझे कहते हुए बहुत बड़ा दुख है, दर्द है कि हमारे पार्टी के वो एक बहुत ही शीर्षस्थ नेता थे। महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में काम करने का हम सबको अवसर मिला और देश के विषय में भी, राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमारे मंत्री बने और आज इस प्रकार का हादसा जो हुआ है वो मुंडे परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। अभी तो ये बीजेपी के उत्सव का दौर था। काम और चुनौतियां तो जरूर थीं, लेकिन अभी इस महाविजय की तंद्रा टूटी नहीं थी। सुबह सुबह अपनी SX4 कार की पिछली सीट पर अखबार पढ़ते हुए वो एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे थे कि सुबह 6:20 पर जैसे ही उनकी गाड़ी पृथ्वीराज रोड और अरविंदो मार्ग को जोड़ने वाले चौराहे पर पहुंची, एक इंडिका कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और ठीक 1 घंटे बाद मुंडे के हमेशा के लिए मौन हो जाने की खबर आई। महाराष्ट्र बीजेपी के एक जननेता के यूं चले जाने का पता चला तो सबको काट मार। घर वालों को खबर मिली तो वो दंदनाते हुए दिल्ली पहुंचे। पत्नी पछाड़ खाकर रो रही थी तो बेटी के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। मुंबई आने वाले पति और पिता ने बड़ी निष्ठुरता दिखाई, वो मुंबई नहीं आए। पत्नी और बेटियां दिल्ली आईं तो देखने को सिर्फ काठ की देह मिली। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मुंडे अपने लोकसभा क्षेत्र बीड जाने वाले थे, लेकिन बुलावा कहीं और से आया। उन्हें विशेष विमान से मुंबई ले जाया गया है। सुबह तक मुंडे के पार्थिव शरीर को बीजेपी दफ्तर में दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव परली ले जाया जाएगा। किसान का बेटा ऊंची उड़ान के बाद उस माटी में मिल जाएगा जहां उसने अपनी कम उम्र आंखों में बड़ा बनने का सपना देखा था। नितिन जैन और चिराग गोठी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के जिस सड़क हादसे की वजह से आज देश सदमे में है, उसका गुनहगार कौन है? आखिर सड़क हादसे में किसकी गलती है? क्या इंडिका कार के ड्राइवर ने लाल बत्ती तोड़ी या गोपीनाथ मुंडे की कार के ड्राइवर ने लाल बत्ती तोड़ने की गलती की? पुलिस अभी ये गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। एक सड़क हादसे की वजह से आज मुंडे परिवार से लेकर मोदी सरकार, बीजेपी और पूरा देश सदमे में है। कल की तरह मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक आज भी हुई, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में उनके ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कुर्सी खाली रही। आज की बैठक दिवंगत मंत्री गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई। The Union Cabinet met today, observed silence for 2 minutes in the memory of Sri Gopinath Rao Munde. गोपीनाथ मुंडे को आज अभिनंदन कार्यक्रम के लिए संसदीय क्षेत्र बीड पहुंचना था, इसीलिए सुबह सुबह वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। लेकिन सुबह 6:20 पर जैसे ही उनकी गाड़ी पृथ्वीराज रोड और अरविंदो मार्ग के कनेक्टिंग चौराहे पर पहुंची, एक इंडिका कार ने मुंडे की मारुति SX4 गाड़ी को टक्कर मार दी। पिछली सीट पर बैठकर अखबार पढ़ रहे मुंडे टक्कर की वजह से कार की अगली सीट से टकरा गए। हादसे के बाद मुंडे ने ड्राइवर से पानी मांगा और अस्पताल चलने को कहा।
10 मिनट के अंदर ही करीब 6:30 पर वो एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंच भी गए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। सुबह 7:20 के करीब उनका निधन हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की वजह अंदरूनी जख्म को बताया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक हादसे के बावजूद उन्हें कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन अंदरूनी जख्म की वजह से काफी खून निकल गया। कार्डियक अरेस्ट उस समय हुआ और रेस्पिरेशन जो है उनका जो है इफेक्ट हुआ होगा, और इसके साथ साथ जो है जो उनके इम्पैक्ट से जो यहाँ राइट साइड ऑफ लिवर के अंदर उनके इंजरीज थी, जिन इंजरीज के कारण जो है उनको लिवर जो है ऐसा ऑर्गन है उसमें थोड़ी सी चोट भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग का कारण बन जाती है। उनके शरीर में 1-1.5 लीटर खून भी इकट्ठा हो गया था। सवाल है सड़क हादसे में गलती किसकी थी? प्रिलिमिनरी पूछताछ पर हमें पता चला जो गोपीनाथ मुंडे साहब सफदरजंग रोड पर रेड लाइट क्रॉस करके वो जा रहे थे एयरपोर्ट की साइड में, और ये आईने मार्केट से इंडिका कार आ रही थी जिसने कि गोपीनाथ मुंडे साहब गाड़ी को हिट किया, और प्राइमा फेसाई गाड़ियों का डैमेज देखने से, मुंडे साहब की गाड़ी जहाँ हिट हुई है उसको देखने से और टायर का स्किड मार्क देखने से हम इस नतीजे पर पहुँचे जो प्राइमा फेसाई इंडिका कार के ड्राइवर ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट किया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की वजह पता लगाने के लिए दोनों कारों के ड्राइवरों से पूछताछ कर ली है। इंडिका कार के ड्राइवर गुरविंदर को पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में बाद में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। हादसे में गलती जिसकी भी हो, लेकिन इसने महाराष्ट्र, बीजेपी, मोदी सरकार और देश का जितना बड़ा नुकसान किया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं कि हादसा रेड लाइट जंप करने की वजह से हुआ, लेकिन रेड लाइट जंप किसने किया? गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर ने या फिर इंडिका के ड्राइवर ने? जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इसलिए अब जाहिर है सच इन दोनों ड्राइवरों के पूछताछ के बाद ही सामने आएगा, और दोनों ड्राइवरों के बयान में विरोधाभास है। इसीलिए पुलिस दूसरे चश्मदीदों से पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शम्स ताहिर खान, तुगलक रोड थाना, दिल्ली, आज तक। गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में देर तक रखा गया। इस दौरान वहां तमाम नेताओं की भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के सभी बड़े छोटे नेता आए और पार्टी से इतर विपक्ष के चेहरे भी दिखे। सबने पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठकर श्रद्धांजलि दी। पत्थरों के चेहरे भी बोलते हैं, दरो दीवारों के सन्नाटे भी शोर करते हैं। एक सप्ताह से जश्न में डूबी बीजेपी दफ्तर की इन दीवारों पर मातम के चेहरे पसर गए। दोपहर को जब एम्स से गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर वहां लाया गया, पहले पार्टी और फिर वतन के झंडे के नीचे शीशे के ताबूत में मुंडे सो रहे थे और बाहर बीजेपी वालों के चेहरे पर दुख जाग रहा था। घर वालों की तो पूछिए मत, बेटियां संभाले नहीं संभल रही थी। पंकजा की पीड़ा रह रह कर चेहरे पर उभर आती। एक एक कर बीजेपी के कद्दावर नेता महाराष्ट्र बीजेपी के ही दूसरे कद्दावर नेता के अंतिम दर्शनों के लिए आने लगे। लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, सब के सब। आडवाणी से बोलने को कहा गया तो गला रुंध गया। वेंकैया नायडू ने तो मुंडे के कदमों के पास खड़े होकर फूलों की पंखुड़ियों को सहेजने की जिम्मेदारी उठा ली थी। आंखें बार बार गीली हो रही थीं तो बार बार रूमाल से उन्हें पोंछते रहे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, आंखें भरी हुई थीं, पांव के पास खड़े होकर फूल चढ़ाए, प्रणाम किया और बेटी पंकजा को ढाढ़स बंधाने लगे। मोदी देर तक वहां रुके रहे, उनके साथ ही राजनाथ सिंह भी खड़े थे। राजनीति में ऐसी कीर्ति कम लोग ही कमाते हैं। मुंडे की स्वीकार्यता मत और दल के पार थी, तभी तो कांग्रेस के राहुल गांधी आए, एनसीपी के शरद पवार आए, जेडीयू के शरद यादव आए और सोनिया गांधी ने उनकी पत्नी के नाम शोक संदेश भिजवाया। दर्द के कुछ फूल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी भिजवाए तो कुछ फूल बीजेपी के वयोवृद्ध नेता अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से भी सौंपे गए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी खुद श्रद्धांजलि देने आए। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भैया जी जोशी नजर आए तो विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल भी अंतिम दर्शन के लिए आए।
गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को महाराष्ट्र ले जाने से पहले जब तक बीजेपी दफ्तर में रखा गया तब तक वहां तिल रखने की जगह नहीं थी। महाराष्ट्र के एक छोटे से किसान परिवार से निकलकर राजनीति करने वाले गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र बीजेपी के नायक बने। ऐसी मिसालें कम होती हैं, अब तो बेहद कम होती हैं, जहां खुद को तपाकर आदमी नेता बनता है। गोपीनाथ मुंडे ने विषम परिस्थितियों की भट्टी में जलाकर खुद को तैयार किया था, इसलिए उनके जाने की पीड़ा ज्यादा है। रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र के बीड़ में गोपीनाथ मुंडे के स्वागत की जोरदार तैयारियां थी, लेकिन स्वागत समारोह सदमे में बदल गया। बीड़ शहर सन्नाटा वहां पर पसर गया। समर्थकों में भारी दुख है। रोते कलपते मुंडे समर्थकों को यकीन नहीं हो रहा कि मुंडे हमेशा के लिए चले गए हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही था लोगों के जहन में, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे अपने एक ऐसे नेता का जो गया तो था एक विजेता के रूप में, लेकिन मंत्री के रूप में वो वापस आएगा। इस बीच बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। यकीन से परे, कल्पना से परे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इंतजार किया था। एक बेहद ही जश्न भरी तस्वीर के लिए, जिसमें मंत्री के रूप में गोपीनाथ मुंडे मुंबई जाने वाले थे, लेकिन इस हाल में आएंगे किसी ने कल्पना नहीं की थी। परिवार के लिए दुख की घड़ी, संकट की घड़ी, कभी न खत्म होने वाले गम का अंबार। उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ, हर धर्म के साथ उनका अंतिम संस्कार। आपण प्रार्थना करूया। हे प्रभु येशू, तू आमचा तारक आहेस। हर धर्म के प्रतिनिधि लोकांचे कल्याण व्हावे, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हुए जीवन प्राप्त व्हावे। विदाई की बेला में तू मरण पत्कर परिवार वालों की हिम्मत बढ़ाते हुए आमची प्रार्थना ऐक। आपल्या बंधूसाठी शोक व प्रार्थना करणाऱ्या तुझ्या सेवकावर व विशेष करून त्यांच्या गोपीनाथ मुंडे अपनी जनता का शुक्रिया अदा करने वाले थे और अपनी बेटी पंकजा को अपनी जगह उत्तराधिकारी बनाने वाले थे। बीड़ जाने के लिए ही सुबह सुबह उन्होंने दिल्ली को विदा कहा था, लेकिन ऐसे विदा हुए कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक रो पड़ा। जहां बीड़ में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी, अब वहां उदासियों का उजर बनना है। सड़कें सन्नाटे में तब्दील हो गई हैं। बाजार में इक्के दुक्के लोग दिखते हैं। दुकानों का शटर गिरा हुआ है, वहां ताले लटके हुए हैं। यह किसी पार्टी का बुलाया बंद नहीं, खुले दिलों की बंदगी है, प्रेम का परिचय है। ये सारी तस्वीरें मुंडे के निधन की खबर आने के बाद की हैं। बीड़ को अपने चहेते नेता के इस तरह से जाने का बहुत दुख है। जयप्रकाश जी के शिष्य थे। डॉक्टर लोहिया के बाद ओबीसी का इतना बड़ा नेतृत्व करने वाला नेता इस देश में कभी पैदा नहीं हुआ था। हजारों बरस, एक ही कहूंगी मैं, हजारों बरस नरगिस अपने बेनूर पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बीड़ के बीजेपी दफ्तर के बाहर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ है। सबके चेहरे लटके हुए हैं, सब रो रहे हैं। कोई फपक कर रो रहा है तो किसी ने अपने आंसुओं को उम्र का बंधन दे दिया है। लेकिन बीड़ के लोगों के लिए गोपीनाथ मुंडे का निधन किसी नेता का जाना नहीं, सखा मित्र पिता का जाना है। यकीन करना मुश्किल है कि जिंदगी यूं पलट जाती है। जो बीड़ उनके स्वागत के लिए सज रहा था, वही मातम मना रहा है। एक रात ने आने वाले कई दिनों का मंजर बदल दिया है। आज तक ब्यूरो। एक अधूरी यात्रा, मुंडे के परिवार पर मातम का पहाड़ टूट पड़ा है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा के लिए गम की इस घड़ी में खुद को संभालना बेहद मुश्किल है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई की तस्वीर है। बीजेपी शिवसेना के नेता कार्यकर्ता मुंडे के पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन कर रहे हैं। अचानक पंकजा की तबीयत बिगड़ गई है। बेटी है और बेटी के लिए उस सच का सामना सबसे मुश्किल होता है। कल तक जहां सिर्फ खुशियों के लिए जगह थी, आज
ऐसा मातम, ऐसी मायूसी। इधर एक बेचैन बेटी है तो उधर उनकी आत्मा की शांति के लिए मोक्ष नगरी वाराणसी में पूजा पाठ, उसकी तस्वीरें आई आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के असामयिक निधन के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान काशी के ललिता घाट पर विष्णु सहस्त्र स्नान का पाठ किया गया, दीपदान किया गया। आज की गंगा आरती भी उन्हीं को समर्पित की गई। मान्यता है कि असामयिक मृत्यु के बाद यहाँ प्रार्थना करने और दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे नियति की विडंबना ही कहेंगे कि एक अधूरी यात्रा के लिए आज मोक्ष की प्राप्ति पूजा की जा रही है।